नमस्कार, गुलाबी गैलेक्सी में आपका स्वागत है। देश में इस समय ज़ोरों शोरों से G20 का आयोजन किया जा रहा है। हर भारतीय की नज़र G20 पर है और विश्व की दिग्गज हस्तियां नई दिल्ली में आ रही हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि G20 क्या है, क्या इसका महत्व है, कब बना और कैसे बना। ये सब जानकारी हम लोग आपके लिए लाए हैं गुलाबी गैलेक्सी की इस खास रिपोर्ट में। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने एवं उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार, ग्लोबल चैलेंज से लेकर कई मुद्दों पर भी अपनी राय तय करने में भी G20 की अहम भूमिका होती है। G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इस समूह के माध्यम से सभी 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है और उसी के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। G20 की स्थापना करीब 24 साल पहले एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी। इसके गठन के लिए जर्मनी में G8 देशों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के बाद G20 का गठन किया गया। इसको वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया था, जो बाद में एक बड़े समूह के रूप में उभर कर सामने आया। इस संगठन का उद्देश्य विश्व के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनका आपसी चर्चा से हल निकालना था। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के सामने रखते हुए G20 को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया और साल 2008 के बाद देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होने लगे। G20 समिट सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध भी शामिल किया गया। अब तक G20 की कुल 17 बैठकों का आयोजन हो चुका है और नई दिल्ली, भारत में यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G20 में कुल 19 देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूरोपीय यूनियन संघ भी शामिल है। G20 2023 में इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्यता दे दी गई है। अब आपको G20 का काम करने का तरीका भी बता देते हैं। G20 में 2 तरह के समानांतर ट्रैक हैं। इसमें पहला वित्त ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक है। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। वहीं शेरपा ट्रैक को शेरपा द्वारा नेतृत्व किया जाता है। शेरपा यानी G20 में उच्च रैंक वाले अधिकारी और डिप्लोमेट जो अपने देश के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग और सम्मेलनों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। G20 के सभी सदस्य देशों विचार विमर्श से इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा तैयार की जाती है। ट्रोइका यानी भूत या पिछला, वर्तमान और आने वाला। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील में शामिल होंगे। यानी इंडोनेशिया कर चुका है, भारत कर रहा है और ब्राज़ील 2024 में अध्यक्षता करेगा। G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।